कबीर जी एक बार एक छोटे से गांव में आए जहां लोगों में अंधविश्वास और अशिक्षा की बहुतायत थी। गांव के लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटी छोटी बातों में फंस जाते और उन्हें समस्याओं का हल नहीं मिल पाता। कबीर जी ने सोचा कि इस गांव के लोगों को बड़ी परेशानी है, तो उन्होंने जागरूक करने के लिए लोगों को अपने मन में ठान ली और कबीर जी गांव की तरफ रवाना हुए। कबीर जी ने गांव के चौराहे पर एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजानी शुरू कर दी। धीरे धीरे लोग उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनकर उनके पास जमा होने लगे। जब पर्याप्त संख्या में लोग इकट्ठा हो गए तब कबीर जी ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और कहानियों के माध्यम से लोगों को ज्ञान बांटना शुरू किया। कबीर जी ने सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक बगुला था जो तालाब के किनारे बैठा करता था। वह हमेशा अपने भोजन की तलाश में रहता था, लेकिन वह केवल तालाब के किनारे ही देखता रहता। एक दिन एक वृद्ध कछुआ तालाब के पास आया और उसने बगुले से पूछा, मित्र, तुम इतने दिनों से यहाँ बैठते हो, क्या तुमने कभी तालाब के अंदर झांक कर देखा है? वहाँ कितना अद्भुत संसार है। बगुले ने उत्तर दिया, नहीं मित्र, मैं तो केवल तालाब के किनारे ही बैठा रहता हूँ। तालाब के अंदर जाने से मुझे डर लगता है। वृद्ध कछुआ हंसते हुए बोला, यदि तुम डरोगे तो अपना भोजन कैसे पाओगे? तुम तालाब के अंदर जाकर देखो तो तुम्हें पता चलेगा वहाँ कितनी मछलियाँ और कितने जीव जंतु रहते हैं और तुम्हें वहाँ अपना भोजन भी जरूर मिलेगा। बगुले ने पहली बार हिम्मत करी और तालाब के अंदर जाकर देखा और उसे सचमुच बहुत सी मछलियाँ और अन्य जीव जंतु दिखाई दिए। वह खुशी खुशी कछुए को धन्यवाद करते हुए बोला, आज तुमने मुझे एक नई दिशा दिखाई है मित्र, अब मैं कभी भूखा नहीं रहूँगा। कहानी के अंत में कबीर जी कहते हैं, हमारी ज़िंदगी भी इसी बगुले की तरह है। हम अक्सर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सिर्फ बाहरी चीज़ों पर ही ध्यान देते हैं, जबकि असली समाधान हमारे भीतर ही होता है। हमें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए और अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करना चाहिए। गांव के लोग कबीर जी की इस कहानी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सोचा कि वास्तव में हमें अपने अंदर की ताकत और क्षमताओं को पहचानना चाहिए। इसके बाद कबीर जी ने एक और कहानी गांव वालों को सुनाई। एक किसान था जिसके पास एक बंजर जमीन का टुकड़ा था। वह हर साल मेहनत करता, परंतु जमीन उपजाऊ न होने के कारण उसे फसल नहीं मिल पाती थी। एक दिन एक विद्वान गांव में आया और किसान से मिला। विद्वान ने किसान से पूछा, मित्र, तुम इतनी मेहनत करते हो परंतु तुम्हारी जमीन उपजाऊ क्यों नहीं है? किसान ने उत्तर दिया, मैं हर साल मेहनत करता हूँ, परंतु मुझे समझ नहीं आता कि मेरी जमीन उपजाऊ क्यों नहीं होती। विद्वान ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए उसे खाद और पानी की आवश्यकता होती है? यदि तुम अपनी जमीन को सही समय पर खाद और पानी दोगे तो तुम्हारी फसल अच्छी अवश्य होगी। किसान ने विद्वान की बात मानी और अगले साल उसे अपनी जमीन को सही समय पर खाद और पानी दिया। परिणाम स्वरूप उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। पूरे गांव में उसकी फसल के जैसा कहीं किसी की फसल नहीं हुई और उसे अच्छा मुनाफा हुआ। कहानी के अंत में कबीर जी ने कहा, हमारी ज़िंदगी भी इसी का किसान की तरह है। हमें अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए और सही संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। गांव के लोगों ने कबीर जी की बातों को दिल से माना और उन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे गांव में शिक्षा और जागरूकता फैलने लगी और लोग अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानने लगे। कबीर जी के ज्ञान और शिक्षाओं से गांव के लोगों का जीवन बदला और वे एक सुखी और संतुष्ट जीवन जीने लगे। कबीर जी ने अपने मिशन को सफल माना और
उन्होंने अन्य गांवों की ओर प्रस्थान किया ताकि वहां के लोग भी जागरूक और शिक्षित हो सकें। मित्रों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।